शाओलियान को साइड हग करते हुए पूछता है, क्या ये ऐसे काम करता है? जैसे भी आप रेड एनवेलप भेजोगे वो आपको डैडी बोलेगा। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी लियान देखता है कि शाओ ने उसे भी रेड एनवेलप भेजा था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ये देख के वो शाओ से पूछता है, ये किस लिए? शाओ क्यूट सी स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डैडी बुलाओ बेड में। ये बोलते हुए शाओ लियान को सोफे पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। लियान नीचे सोफे पे लेटा हुआ था और शाओ उसके ऊपर था। लियान तो इतना ब्लश कर रहा था कि पूछो ही मत। वहीं शाओ बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहा था। तभी लियान उठ के बैठते हुए शाओ के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए अपनी नजरें दूसरी ओर फेर के बोलता है, मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। मैं तुम्हारा रेड एनवेलप एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये मेरी प्राइड की बात है। बेचारा लियान तो शर्मा गया गाइस। शाह तो खिलखिला के हंसने लगता है। फिर वो लियान के ऊपर अपना सिर रखते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि मैं आपसे वो वर्ड बुलवा सकता हूँ। उसके बाद शाह लियान को किस करने लगता है। वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की तैयारी में ही थे कि तभी लियान का फोन जोर जोर से बजने लगता है। शाह उठते हुए कहता है कि सीनियर आपको वो फोन उठा लेना चाहिए। लियान सबसे पहले खुद को संभालता है और फिर सोफे पे बैठते हुए अपना फोन उठाता है। वो देखता है कि फिर से उसके भाई के नंबर से ही कॉल आ रहा था। वो फोन उठा के हेलो बोलता है तो सामने से उसका भाई कुछ कहता है जिसपे तो लियान का मूड ही ऑफ हो जाता है। वो अपने भाई से बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अपनी नीस को रेड एनवेलप भी नहीं भेज सकता? मुझे अच्छे से पता है कि तुम उन लोगों का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो, लेकिन वो मेरे भी पेरेंट्स हैं और उनका ख्याल रखना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हर साल एक ही बात पे बार बार बहस नहीं करना चाहता। मैंने पैसों को पहले ही मॉम के अकाउंट में भेज दिया है। उन्हें इससे जो चाहे करना है वो उन्हें करने दो। अगर उनके साथ कोई स्कैम भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहें। ठीक है, बहुत हो गया, बस करो, जाओ उनके साथ रहो। ये बोल के लियान फोन कट कर देता है। फोन काटने के बाद वो एकदम शांत हो जाता है। लियान को ऐसे शांत देख के शाओ से पुकारता है और फिर उसका हाथ थाम के उससे पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओगे? इस पे लियान पूछता है, क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? शाह एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि मैं हमेशा से जानना चाहता था। उसके बाद लियान शाह को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। लियान शाह को बताता है, मैं अडॉप्टेड था। मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऑर्फनेज से तब अडॉप्ट किया था जब मैं 3 साल का था। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। लाइफ में कभी न कभी हर कोई रेबिलियस दौर से गुजरता है। मुझे ऐसा लगा कि जब उनका अपना बच्चा हो गया तो वो मेरे लिए काइंड नहीं थे। मैंने तो घर से भाग जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन मैं जब सच में घर से भाग गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, इसीलिए मैं खुद ही वापस चला गया। उस वक्त मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसके बाद से मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की ताकि मैं दूसरी सिटी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। मैंने सोचा था मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा, वहीं पे सेटल हो जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। और देखो मैं यहाँ हूँ। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना? इस पे शाओ लियान का सिर सहलाते हुए बड़े प्यार से उससे कहता है, आप तो मेरे लिए हमेशा से ही एक अमेजिंग पर्सन रहे हो सीनियर। लियान आगे बताता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बचकानी हरकतें कर रहा था। आखिर मुझे उनसे क्या ही शिकायत होनी चाहिए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और मुझे रेज भी किया। मैं बस अपने पेरेंट्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता हूँ। मैं कम से कम उनके साथ उतना ही अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ जितना उन्होंने मेरे बचपन में मेरे साथ किया था। कम से कम मैं उन्हें पैसे तो भेजना ही चाहता हूँ। लेकिन फिर मेरा भाई, वो हर साल मुझसे झगड़ा करता है और मुझे कहता है कि मैं घर पे पैसे भेजना बंद कर दूँ। शाह पूछता है कि ऐसा क्यों? लियान उसे बताता है,
वो हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट रहा है। उसने हर तरह के कॉम्पिटिशन्स जीते हैं और मैं हमेशा से उस पे प्राउड रहा हूँ। वो आजकल अच्छी खासी कमाई कर रहा है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। वो पूरी फैमिली का खर्चा आसानी से उठा सकता है। बात तो ये है कि वो मुझे अपना भाई मानना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि मैं उन पे दया करके पैसे भेज रहा हूँ ताकि मैं खुद को ऊंचा दिखा सकूं। लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आया। मैंने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने उन्हें पैसे भेजने बंद कर दिए तो उनके साथ मेरा ये छोटा सा कनेक्शन भी टूट जाएगा। अगर मैंने अपनी तरफ से ये एफर्ट भी छोड़ दिया तो मैं अपनी फैमिली से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा। उसके बाद वो मुझे कभी याद नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो मुझे कभी कांटेक्ट भी ना करें। फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैं कभी उस परिवार का हिस्सा था ही नहीं। ये बोलते बोलते लियान की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो इतना ज्यादा सैड हो जाता है कि पूछो ही मत। लियान की बातें सुनने के बाद शाह उसके करीब जाते हुए उससे पूछता है, क्या आप अभी भी उन्हें अपनी फैमिली मानते हो? ये सवाल सुन के लियान एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ। शाह फिर से पूछता है, क्या आपको अभी भी लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं? ये सवाल सुन के लियान अपनी नजरें फेरते हुए बोलता है कि इस सवाल का कोई भी मतलब नहीं है। तभी शाह उसका हाथ थामते हुए कहता है, नहीं, इसका मतलब है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि उन्हें आपकी परवाह हो और वो आपसे प्यार करें, पर इस तरीके से अचीव की गई चीजें दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं होती। 10 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। आप बस सच्चाई का सामना करने से कतरा रहे हैं, लेकिन आप भी प्यार डिजर्व करते हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को गिराने और किसी और से प्यार की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शाह लियान का हाथ थाम के ये सारी चीजें बोल रहा होता है और इसी बीच लियान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं उसके हाथों के ऊपर। वो धीरे धीरे रो रहा था। वो अपनी नजरें नीचे झुका के धीरे से कहता है, मेरे पास पहले कभी ऐसा कोई नहीं था। शाह पूछता है कि कैसा कोई? लियान जवाब देता है, कोई ऐसा जो मुझसे प्यार करे, कोई ऐसा जो मुझसे कहे कि मैं प्यार के लायक हूँ। इस पे शाह प्यारी से स्माइल करते हुए पूछता है, तो फिर क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में वैसा कोई पर्सन है? शाह का ये सवाल सुन के लियान उसकी ओर देखता है और उन दोनों की नजरें मिलती हैं। लियान बड़े प्यार से शाह का हाथ थाम के बोलता है कि हाँ, है मेरे पास। लियान के इतना बोलते ही आसमान में ढेर सारे पटाखे फूटने लगते हैं। बाहर तो एकदम जश्न का माहौल था। शाह लियान का चेहरा थामते हुए उससे पूछता है, सीनियर, क्या हम वो कंटिन्यू करें जो हम पहले कर रहे थे? लियान अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए हेजिटेशन में बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपना चेहरा धुल के आता हूँ, मैं बहुत अगली लग रहा हूँ अभी। शाह से रोकते हुए खिलखिला के हंसते हुए कहता है, पर मुझे तो लगता है कि आप बहुत गॉर्जियस लग रहे हो। उसके बाद शाह लियान की तारीफें करने लगता है जिससे लियान को शर्म आ रही थी। इसी बीच वो लियान को बड़ी प्यार से हक करते हुए उसकी और ज्यादा तारीफें करने लगता है। मुझे लगता है कि मेट्रो में आपके बिखरे हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि शेविंग करने का वक्त ना मिलने की वजह से जो आपकी हल्की सी दाढ़ी बड़ी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और अभी ये आपके डार्क सर्कल्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं आपके अंदर जाऊंगा तो आप और भी खूबसूरत लगोगे। ये बोलते हुए शाह अपनी टी शर्ट उठा के अपने एब्स फ्लॉन्ट करने लगता है और बेचारे लियान का तो बहुत ही बुरा हाल था। उसे तो इतनी शर्म आ रही थी कि पूछो ही मत। उसके बाद शाह अपने सीनियर को बहुत ढेर सारा प्यार करना शुरू कर देता है, पर वो पूरी तरह से मेक श्योर कर रहा था कि उसके सीनियर को कहीं भी अनकंफर्टेबल फील ना हो या कहीं भी दर्द ना हो।